नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल मार्च 2025, होली का माह और फिर नवरात्र का माह, युगादि का माह। तो युगादि की और नवरात्र की आपको मंगल में शुभकामना। साथ में आपके जीवन में सातों रंग का आगमन हो। दुख आपके जीवन में उतना ही रहें जितना दिल्ली में कांग्रेस है। दिल्ली से याद आया, मैं वर्तमान में दिल्ली में रहूँगा आने वाले समय में। तो मार्च माह में 20 दिन तक दिल्ली में रहने का प्रोग्राम बनेगा। तो आप में से जो मित्रगण शुभेच्छुजन सामने बैठ के बात करना चाहते हैं कुंडली पे, वो मिल सकते हैं। मार्च में मिलने का प्रोग्राम बनाइएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्च का माह कैसा जाएगा आपके लिए। बात वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं कि नहीं? हृदय पे हाथ रख के कहिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रील्स का जमाना है ना, खाओ कसम, कसम वसम की बात नहीं है। बेहतर होना शुरू हो गया है और अब बेहतर होगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को संभालना होगा, क्योंकि जीवन बेहोशी में जीने का नहीं है। जब जीवन जिए ना तो लगना चाहिए कि हाँ यार, ऊपर वाले ने दिया है। तो बेहोशी में ना जिए, संभल के चलें। बट अब जीवन में परेशानियां खत्म सी समझिए। क्यों? पहली चीज तो जैसे आप मार्च आरंभ कर रहे हैं, फरवरी में ही आपके मंगल महाराज मार्गी हो चुके हैं। आपका राशिस और आपका लग्नेश जब मार्गी हो गया है तो आप मार्ग पे कैसे नहीं रहोगे? डेफिनेटली आप भी मार्ग रास्ता पकड़ लोगे मेरे भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? फिर तो कर लीजिए, तभी तो रास्ता पकड़ेंगे। स्टार्टिंग तो यहीं से करनी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत से लोगों ने कर रखा है, लेकिन हम लोगों का काम करने का तकिया कलाम है। हर वीडियो पे कहना पड़ता है, ठीक है, कहने पड़ता है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। खैर, तो मंगल का मार्गी होना आपके ऐसे ही समझ लीजिए कि जाम में आप फंसे थे, जाम से आप निकल गए, रास्ता मिल गया। माघ मेले में आपको एक टेंट मिल गया, एक रूम मिल गया सस्ते में, फ्री में। मंगल देव यहाँ से निरंतर, चूंकि गुरु के नक्षत्र में मंगल महाराज का परिवर्तन है। गुरु का नक्षत्र जिसको है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब फिर से चीज़ों को कनेक्ट करना, फिर से चीज़ों को बेहतर करते हुए आगे बढ़ना। तो मंगल महाराज की मैं बात करूं तो 5 मार्च को ये वृषभ नवांशा में जाएंगे। वृषभ नवांशा का मतलब व्यापार का नवांशा। तो वृषभ नवांशा में व्यापार में गति प्रदान करेंगे। बोलेंगे हो गया यार, अब व्यापार पकड़ते हैं। दुश्मनों को शांत करके व्यापार को पकड़े हैं, तो व्यापार में धनात्मक संबंध बनेगा। मैथमेटिकल देखें तो यहाँ से व्यापार, रोजमर्रा की आय, जीवन साथी से स्नेह, ये सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। 23 मार्च को मिथुन नवांशा में जाएंगे। तो 23 मार्च के बाद थोड़ा संभलिएगा, गति से ज्यादा काम मत करिएगा, ज्यादा हवाबाजी मत करिएगा। फिर 3 अप्रैल को चले जाएंगे कर्क नवांशा में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधानी से चलना होगा। बट पूरे माह मंगल महाराज बेहतर परिणाम दे रहे हैं। जब राशि अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, मतलब आपके गाड़ी का ड्राइवर अच्छा है ना, तो आप रास्ता नहीं भटकोगे। स्मार्ट सा ड्राइवर है, फटाफट आपको पहुंचा देगा। तो पहला लाभ क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। थ्रू आउट धीरे धीरे स्वास्थ्य में इंप्रूव कर रहे हैं। दबाव आपके ऊपर से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहां से आप चीजें बेहतर करोगे। दूसरा अच्छा क्या हो रहा है, जैसे आप फरवरी खत्म कर रहे हैं, 28 फरवरी, यहीं से आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त। 28 फरवरी लास्ट डेट है जब शनि की ढैया है। थोड़ा सा मन चकराएगा कि हम कौन सी मैथमेटिक्स बता रहे हैं, कौन सी किताब से बता रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक पिछले 2.5 वर्ष से तो यही सुना है कि 29 मार्च तक चलेगा। सही है, 29 मार्च तक ही है, लेकिन 28 फरवरी के बाद उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि सूर्य नारायण जो शनि आपको ढैया लगा रहे हैं, उन्हीं शनि को अस्त कर दे रहे हैं।
कोई आपको पीड़ा दे रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, पुलिस वाले यहाँ उसको उठा ले जाएं, ठीक। तो फिर क्या होगा, जब वो इसी को उठा ले गए तो राधे राधे हो गया, पीड़ा तकलीफ खत्म। सूर्य शनि की युति ऐसा नहीं है कि सब कुछ राधे राधे करती है, थोड़ा संघर्ष भी देती है। सूर्य नारायण और शनि महाराज की उपस्थिति थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में और थोड़ा सा जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे भी प्रेशर आता है, लेकिन सूर्य नारायण शनि को पूर्णतः हस्त नहीं करेंगे, क्योंकि शनि के घर में ही तो हैं। हम आपके घर में जाएं, हम कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हों या आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, हमारे घर में आए तो क्या आप हमें अस्त कर देंगे? क्या नहीं। हमारे छोटे मोटे कार्यों से आप हमें व्यस्त नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके साथ ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। छोटे मोटे कार्यों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपके लिए हम व्यवस्था करेंगे, हम मूव करते रहेंगे। हम आपके घर में आएंगे तो अस्त हो सकते हैं। तो चूंकि सूर्य नारायण शनि देव के घर में है, इसलिए शनि को अस्त करने के बावजूद शनि की मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित नहीं करेंगे, लेकिन ढैया से प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे सूर्य नारायण धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नक्षत्रों पे आप देखेंगे तो पाएंगे। तो सूर्य नारायण की अगर हम बात करें तो देखने के लिए शास्त्रकार कहते हैं 28 फरवरी को, लेकिन वास्तव में ये 4 मार्च को सूर्य नारायण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और शनिदेव कहाँ है? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहीं पे अस्त का प्रभाव रहेगा, 18 मार्च तक रहेगा। 18 मार्च के बाद अस्त का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। अच्छा, सूर्य नारायण गोचर भी कर जाएंगे, सूर्य नारायण राशि परिवर्तन भी तो कर रहे हैं। 14 मार्च को मीन में जाएंगे। मीन में जाना मतलब छत्र योग का निर्माण करना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करिएगा, नहीं तो सब सांभर हो जाएगा। सूर्य नारायण आपके कर्मा के स्वामी है, वो पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव में जाने से छत्र योग का निर्माण होता है। जब दशम के स्वामी पंचम में हो तो बुद्धि के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का योग बनता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, जुगाड़ तंत्र के द्वारा। तो जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय हो जाएगा, जुगाड़ तंत्र से आप काम ले जाइए। किंतु यहाँ पे सब कुछ सहज हो जाएगा क्या? होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे जाएंगे ना तो राहु महाराज भी तो यहीं बैठे हैं, आपके शुक्र देव भी तो यहीं बैठे हैं। तो शुक्र और सूर्य नारायण की युति, पहले शुक्र सूर्य की युति सदैव सरकार से लाभ देती है, चमकाती है, चमकाने का काम करती है। रत्न मिलते हैं, तो रत्न उतना तो नहीं मिलेंगे योग में, लेकिन यहाँ चमकने का योग बनेगा, पैसा कमाने का योग बनेगा। हाँ, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पे प्रभाव रहेगा। और यदि आप प्रेम में है ना, या प्रेम आप कर बैठे इस बीच में, तो एक स्थिति और बनेगी, खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी 9-9, कहावत सुनी है ना आपने। मतलब बातें बहुत होंगी। नॉर्मल ढंग से आप किसके साथ घूम रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन इस टाइम आप किसी के साथ फोटो भी क्लिक करा लिए ना, तो बातें बड़ी लंबी चौड़ी, अरे इनकी तो बहुत क्या क्या कहने, मतलब अपने हृदय के उद्गार लोग आपके ऊपर आक्षेप लगा देंगे। तो संभल के चलना है। सूर्य राहु की युति कुछ दिन के लिए टकराहट होगी, क्या? कुछ दिन के लिए टकराहट होगी, लेकिन जैसे जैसे सूर्यदेव आगे बढ़ना शुरू करेंगे, राहु दबना शुरू करेंगे, क्योंकि राहु की डिग्री कमजोर है। राहु धीरे से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचम में सूर्य का होना छत्र राजयोग बनेगा, किस ईश्वर की कृपा मिलेगी, विशेष कृपा मिलेगी, अच्छा है। शुक्र के साथ युति से सरकार से सम्मान, प्रेम मिले या ना मिले, लेकिन चमक जोड़ मिलेगी, धन मिलेगा, अच्छा बन रहा है। राहु को नियंत्रित कर सकते हैं, तो राहु को नियंत्रित करके छोटे लोगों से, छोटे पायजामे से आप फायदा उठा सकते हैं। नियंत्रण में लाइए, फायदा उठाइए, ठीक। बुध महाराज भी मीन में रहेंगे, तो यहाँ पे बुध नीच के हो जाएंगे क्या? नहीं, नीच के नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक उच्च का ग्रह चल रहा है। अब देखिए 5वें भाव में 4 ग्रह ऑलरेडी पधार चुके हैं, सूर्य नारायण, राहु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज। और हमारे यहाँ एक कहावत है भाई, आपके यहाँ भी होगी, अधिक साधु मठ उजाड़। ज्यादा साधु इकट्ठे हो जाए ना तो फिर साधना नहीं होती। और आजकल सब साधु भी मोबाइल के चक्कर में, आप प्रयागराज में देखिए कितने रील्स बन रहे हैं, सब साधु रील बना रहे हैं।
आध्यात्म की बातें ही नहीं हो रही, साधना हो ही नहीं रहा है, सब रील के चक्कर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होना परिवर्तन की अपेक्षा आपस में संघर्ष हो जाता है। सूर्य शुक्र का संघर्ष, सूर्य राहु का संघर्ष। यहाँ पे एक युति बहुत अच्छी बनेगी जिसका नाम है शुक्र और बुध युति। इसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी योग नहीं, लक्ष्मी नारायण योग। बहुत यहाँ पे पैसा देने वाली युति होती है। तो यहाँ पे शुक्र और बुध की युति से आप पैसा डेफिनेटली कमाओगे। बुध आपके नीच के नहीं होंगे, अपितु नीच भंगराज योग में होंगे। तो कौन कौन से योग बन रहे हैं भाई मार्च में? चलिए, सूर्य शनि की संघर्ष योग बनेगा, सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा, सूर्य शुक्र का आपका योग बनेगा रत्न योग या सम्मान लेने का योग, सूर्य क्षत्रिय राज योग में रहेंगे, बुधादित्य राज योग बनेगा, शनि कुछ समय के लिए अस्त होंगे, बुध राहु का जड़त्व दोष बनेगा। तो कई योग बन रहे हैं। अमालव राज योग चल ही रहा है, इसमें योगा योग चल रहे हैं। कितने योग का फायदा आप उठा लीजिए। गुरु महाराज 19 मार्च को रोहिणी के चतुर्थ पदा में होंगे। लीजिए, ये भी एक अच्छा संदेह, एक अच्छा आपके लिए मैसेज है। ठीक है, कि 19 मार्च को गुरु महाराज रोहिणी के चतुर्थ पदा में हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं भाग्य का नवांशा। तो 19 मार्च से भाग्य के नवांश, भाग्य आपका बढ़ना शुरू करेगा। बढ़िया है। शनिदेव यथावत हैं, शनि धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और शनि महाराज चूंकि अस्त रहेंगे, दबाव में रहेंगे, तो शनि बदमाशी नहीं करेंगे, लेकिन माता की सेहत पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। घर में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिएगा, छोटी बातों को आप मत टच करिए। आप घर के मुखिया हैं तो मुखिया जैसे रहिए। फिर धनिया कहाँ गई, प्याज 4 थी तो 2 कहाँ गई, ये सब छोटी छोटी चीजें मत पूछिए। मुखिया जैसा जो कुछ मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान में एक, अब बाटई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख क्या करता है? सब कुछ, आप कुछ भी खाइए, पनीर खाइए, आलू खाइए, कुछ भी खाइए, वो सीधे 2 मिनट बाद हृदय में पेट में डाल देता है। और पेट क्या करता है? उसको मतता है, जिस अंग को जितना जरूरत है उसको प्रदान करता है। तो उसी तरह आप रहिए, घर में लाइए, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करिए, चीजें अच्छी होंगी। शुक्रदेव सूर्य महाराज के 10 डिग्री तक अस्त रहेंगे। कब तक अस्त रहेंगे? 10 डिग्री के। और सूर्य शुक्र के जब युति हो रही तो शुक्र 10 डिग्री के हैं भी। ठीक, इसका मतलब बीच में 5-6 दिन के लिए शुक्र अस्त भी हो रहे हैं। थोड़ा अस्त का प्रभाव रहेगा, तो मांगलिक कार्य बंद होंगे। 14 तारीख को आपको होली भी है, तो सतरंगी आपकी होली जाए, इसकी शुभकामनाएं, इसकी पूरी संभावनाएं बनी है कि होली आपकी सतरंगी जाएगी। इस माह में ऐसा कुछ नहीं बन रहा है जिसके लिए आपको मैं बहुत सावधान करूं। सिर्फ एक ही चीज का है, सूर्य और जब राहु इकट्ठे होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अप नहीं होता, एकदम शिखर पे हो जाता है। फिर हम बोल देते हैं कि इस जन्म में तो फिर मोदी हमें हरा नहीं सकते, मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये अहंकार आ जाता है। या ये भी अहंकार आ जाता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं ईश्वर का या भेजा हुआ दूत हूँ। तो फिर 400 का नारा दे के 240 पे अटक जाते हैं। जब भी आपके अंदर अहंकार आएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, परमात्मा की कृपा से सम्मान मिलता है। हम ना तो कुछ कर सकते थे ना कुछ कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ईश्वरीय कृपा है। जिस दिन उधर से नेटवर्क खत्म, अपना नाम तक लोग भूल जाते हैं। मित्र, ये ग्रह नक्षत्र तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो कुछ मिल रहा है उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करिए। सूर्य और राहु की युति में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो बाज को लगता है, वो कबूतर को लगता है बिल्ली को पटक सकता है, बिल्ली को लगता है कुत्ते को पटक सकती है। मतलब अपने से कई गुना तक हम प्रयास करते हैं। तो प्रयास करने में बुराई नहीं है, लेकिन सीमा अपनी पता होनी चाहिए, क्योंकि सीमा का परित्याग करने के पश्चात एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो मार्च माह आपकी खुशियों की स्टार्टिंग का माह है। मार्च माह आपके होली, आपकी सतरंगी जाएगी, पूरी संभावनाएं बनी हैं। एक चीज़ का विशेष और ध्यान रख लीजिए, अभी तक वीडियो पे आप हैं, हमें नहीं लगता कि शायद 10% लोग भी रुके होंगे। और जो रुके हैं, हृदय से वेलकम भाई, आप लोग महान हैं, इतना देर तक देख लेते हैं। जो चले गए उनकी यात्रा मंगलमय हो। 29 मार्च 2025
यहाँ से एक योग और बनेगा। शनिदेव आपके बर्थ चार्ट से सुख के घर से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में प्रवेश करेगा। पाराशरी राजयोग का निर्माण करेगा, किंतु यहीं से कुछ दिन के लिए श्रापित दोष का निर्माण होगा। तो श्रापित दोष के लिए आप चाहें तो महाशिवरात्रि के पहले ये वीडियो आपको मिल रहा है, उस पर भी आप प्रयास कर लें, अभिषेक वगैरह कराएं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ अगर कर सकता हूं तो करूंगा। होली पे आप तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए, नहीं तो फिर आपको जैसे ये स्टार्ट हो रहा है आदिशक्ति जगदम्बा के 9 दिन आ रहे हैं, उसमें प्रयास अवश्य करिएगा। श्रापित दोष कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।